नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। सबसे पहले आप सभी को तिलकुटा चौथ या सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सकट चौथ से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। उसने जब एक बार बर्तन बनाकर आवा लगाया तो वो पका ही नहीं। वह परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया। तब राजा ने पंडित को बुलाया और सारी समस्या बताई और पूछा कि इसके पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में जानना चाहा। तब पंडित ने कहा, हर बार आवा जलाते समय आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी, तब वह जरूर पक जाएगा। जब तो राजा ने पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया कि हर घर से एक बच्चा रोज बलि के लिए दिया जाएगा। जब बलि की बारी आई तो हर परिवार से रोजाना एक दिन में एक बच्चा बलि के लिए भेजा जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का उसके पुत्र के अलावा कोई और सहारा नहीं था। ऐसे में वो राजा के पास गई और बोली कि मेरा एक ही बेटा है और इस बलि के चक्कर में वो मुझसे दूर हो जाएगा, फिर मैं अकेले जीकर क्या करूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजाज्ञा के आगे बुढ़िया ने हार मान ली। तब बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बेड़ा देकर भेजा और कहा कि तुम भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना और सकट माता तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगी। अगले दिन बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाया गया तो उसके बेटे की सलामती के लिए बुढ़िया पूजा की, जिसके प्रभाव से जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, अब वह एक ही रात में पक गया। और सुबह जब कुम्हार ने आवा को देखा तो आवा भी बहुत अच्छे से पक चुका था और बुढ़िया के बेटे को भी कुछ भी नहीं हुआ था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बच्चे जिनकी पहले बलि दे दी गई थी वो भी जिंदा हो गए थे। तब राजा ने बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि यह कैसा चमत्कार है। तब बुढ़िया ने कहा, राजा, मैंने तो सकट चौथ व्रत की कथा करी है और सकट माता की आँखा देकर अपने बेटे को आवा में बैठने के लिए कहा था। यह सब चौथ विधायक की और सकट माता के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। तब राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सकट चौथ का व्रत करेंगे। कहते हैं तभी से नगर वासियों ने सकट माता की पूजा और व्रत का विधान शुरू कर दिया था। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा की, वैसे सभी के संतान सुख देना, सभी की संतान की रक्षा करना। जय चौथ। तिलकुटा चौथ पर सुनी जाने वाली और सभी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की यह पौराणिक कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि इसके पूजा भक्ति का इसको फल दिया जाए। गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता भगवान, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने कहा, ठीक है भगवान। गणेश जी ने कहा, मैं कल फिर आऊंगा, तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर दूंगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता बेटा मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले, पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन और जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों ही नाती पोते मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले।
जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे भगवान। जब गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए तब बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। हे गणेश जी महाराज, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ और उसके साथ दौड़ भाग करना चाहती हूँ। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तू तो कहती थी मुझे मांगना नहीं आता और तूने सब कुछ मांग कर हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय गणेश जी महाराज।